न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके उनके उनके। हम बरेली वाले हैं, बिना दलील की बात नहीं करते। हम खाके मदीना को खाके शिफा मानते हैं। जिसे शक हो वो बिलग्राम शरीफ आए, हाय 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 हाय। उनके बेटों की जमीन में शिफा है। बिलग्राम शरीफ की मिट्टी चाट लो, जाओ, चैलेंज है मेरा। जो दवाओं से नहीं जाता वो बिलग्राम की दुआओं से चला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने मखदूम मिल्लत, फैजाने मखदूम मिल्लत, फैजाने हुए से मिल्लत, फैजाने हुए से मिल्लत। नारे हैदरी। बिलग्राम शरीफ में बहुत बेटे हैं मेरे मुस्तफा के, और हर बेटा लाजवाब है, हर बेटा लाजवाब है। क्यों ना हो तेरी नस्ल पाक में है। आप बोलेंगे तेरी नस्ल पाक में है, अभी सब नहीं बोले तेरी नस्ल पाक में है। तू गैने नूर तेरा, सब घराना नूर। खातून जन्नत की बात नहीं करता, ज़ैनुल आबिदीन की बात नहीं करता, जाफर और सादिक और बाकिर की बात नहीं। मैं सरकार रईसुल अत्किया की बात करता। तकवा देखना है सरकार वैस मियां का, देखो शान देखनी है उस बेटे की, देखो खुदा की कसम वो नजर डाल देता है तो बीमारियां उतार देता है। मैं एक कंधे से मिला एक शख्स, वो बिलग्राम शरीफ में, मैं बहुत ज्यादा नहीं गया हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं गया हूँ, शायद आप लोगों की वक्त वहाँ पे उम्र के हिस्से ज्यादा गुजरे होंगे, मैं बहुत कम गया हूँ। हाँ, मगर मैं जितनी बार गया हूँ मैं कुछ ना कुछ लेके आया हूँ, मैं कुछ ना कुछ लेके आया हूँ। जब भी जाना ना हुजूर के बेटों पे छोटे होके जाया करो, वहां बड़े होके न जाया करो। जितने छोटे होके जाओगे उतने बड़े होके लौटोगे, उतने बड़े होके लौटोगे। ये सारे मुस्तफा की नस्ल से प्यार करने वाले, सारे हुजूर की औलाद से प्यार करने वाले लोग हैं। खुदा की कसम मैं एक बात कहता हूँ, मैं जब गया ना एक मरतबा, मैं आपको हुजूर की नस्ल की बात बता रहा हूँ, हुजूर के बेटों की बात। मैं बिलग्राम शरीफ सरकार रईसुल अत्किया की बार का मैं पहली बार गया, मैंने भीड़ देखी और सिर्फ एक ही काम था, सिर्फ फूंक डालना बोतल में, और इतनी बड़ी भीड़ लगती है हजरत कई बार बेहोश तक हो गए। ये खिदमत खल्क देखिए, किसी से 1 रुपए का सवाल नहीं, किसी से 1 रुपये का सवाल नहीं, सब लाइन में खड़े होते हैं और सबको एक नजर से देखा जाता है। मुझसे कई लोगों ने कहा यार मिलना है, फोन कर देना। मैंने कहा मेरी औकात क्या है, कसम खुदा की वो बारगाह है, ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वहां पे न चमची है न चमचा है, न दाल है न दलाल है न दाल है। वहां वो जो भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, वो किसी दलाल के मशवरे पे नहीं चलते, वो अपने मशवरे पे चलते। मैंने कहा, कहने लगे क्या होगा, मैंने जाना, कहा उन्हें कैसे पता चलेगा। मैंने बेवकूफ है तू, यहां से बाद में चलता है, बिलग्राम वालों को पहले पता चल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लेकिन मसला ये नहीं है, मैं बताना ये चाहता हूं, अगर बेटों की ये शान है तो फिर बाप दादा की शान का आलम क्या होगा, बाप दादा की शान का आलम क्या होगा। बस बात खत्म कर लूं, ये बात बता के जाऊंगा, बताऊं वक्त तो ज्यादा हो रहा है लेकिन बता के जाऊंगा। जब मैंने बिलग्राम शरीफ का तज़किरा किया तो मैं इनके जद्द अमजद की भी बात बता दूं। मैं बहुत ऊपर बात करने लगा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो करबला का कैदी से शाम तक ऐसे चला था जैसे नमाजी रुकू करता है। अल्लाह, करबला से शाम तक रुकू की हालत में गया था। खुदा की कसम मुश्किल होता है, अगर बेटे का जनाजा हो ना तो लोग 4 लोग बाप को संभाल के चलते, कहीं बेहोश ना हो जाए, बेटे का जनाजा जा रहा है। सज्जाद तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे आगे एक नहीं था, तूने अकबर और कासिम और अब्बास सबके जनाजे देखे थे, सामने तेरे अपने बाप का सरने से पे था। तेरी हिम्मत को सलाम, मगर तुझे संभालने वाला कोई नहीं था। बस अगर ख्याल आता इन निलतिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबिय्युल मोहतरम, सिर्फ ये, और कौन था मददगार, सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा का सहारा था। मगर जानते हो
ये कैदी भी अपनी मर्जी के नहीं, रब की मर्जी के कैदी थे, रब की मर्जी के कैदी थे। कुर्बान जाओ हुजूर की औलाद पर। चले ना तो रास्ते में खातून खड़ी थी, वो गठरी हाथ में थी, उसके दामन में कुछ भरा था। उसने ना अमर इब्न साद से कहा कि तेरे लश्कर में कोई हकीम है? कहा क्योंकि मेरा एक बेटा है, 7 बेटियां हैं, उसे किसी जानवर ने काट लिया है जिसकी वजह से बीमार हो गया, अगर कोई तबीब हो तो भेज दे मेरे साथ, मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचानी है। तो जानते हो जब ये बात कही ना तो वो तो तबीब था ही नहीं, उसने मजाक के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा जो हालत रुकू में कैदी बन के चल रहे थे। कहने लगा इससे पूछ ले, ये तबीब है। बूढ़ी को क्या पता अजनबी थी, वो आ गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, कहने लगी कैदी तू तबीब है? आपने निगाह उठाई, कसम खुदा कुर्बान जाओ, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तोप और सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर का मुसाफिर। कमजोरी इतनी है कि पैर पूरा नहीं उठता, चलने में निशान से, कदम से निशान बनते जा रहे। नजर उठा के कहा क्या कहा? कहा तू तबीब है? मुस्कुरा के कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी तबीब, मेरा बाप भी तबीब, मेरा घराना तबीब, मेरा घराना ही तबीबों का है। इतना सुना मचल गई। इकलौते बेटे की मां थी, बेकरार होकर कहने लगी चल मेरे साथ। कहने लगे उससे इजाजत ले ले, मैं तेरे साथ चलने तैयार। वो गई का भेज कैदी को, तो वो थे दौलत के कुत्ते, उन्हें दौलत प्यारी थी। कहा क्या देगी बदले में? उसने कहा 7 बेटियों का जेवर लेके आई है, ये सारा ले ले, ये तबीब दे दे। उसने सारा सोना ले लिया, फिर हंस के चाबी दे के कहने लगा अगर हमारी बात मानी होती तो आज मोहताज ना होते चाबी के। जलाल आ गया अली के बेटे को। कहने लगे खुशफहमी में मुब्तला ना हो, तुझे क्या लगता है तेरी बेड़ियों ने हमें कैद कर रखा है? तेरी हथकड़ियों ने हमें रोक रखा है? का क्या कर सकते हो? जलाल में नीचे देखा ना, कलाइयां देखी तो हथकड़ियां टूट के गिर जाती हैं। पैरों की तरफ देखा, बेड़ियां बह निकली, हाथ लगाया जंजीर टूट गई। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा हजरत सुलेमान की कहानी पढ़ी है, लोगे को पकड़ते हैं तो पिघला के ऐसा बना देते हैं, मोम की तरह छूने से लोगा बन जाता था। क्या कमाल था। लोगों ने कहा ये लोगा पकड़ते थे तो हुजूर का नाम लेते थे, और मुझे बता जिसके लबों पे नबी का नाम हो वो छू दे, लोगा पिघल जाता है। जिसकी रगों में नबी का खून हो अगर वो देख ले, लोग क्यों नहीं पिघल? अल्लाह अकबर, नजर डाली पिघल गया। कहने लगे संभाल अपनी चाबी और पकड़ अपनी जंजीरें, चला अली का बेटा। गए, मगर इतनी कमजोरी थी कदम पूरे नहीं उठ पा रहे थे, कदम पूरे नहीं उठ पा रहे थे। मैं करबला बता रहा हूं आपको, कदम पूरे नहीं उठ पा रहे। चलते चलते उसका घर आ गया। घर से अभी कुछ फासला था, बच्ची दरवाजे पे खड़ी थी, उसकी बेटी इशारा करके कहती है माँ अब इसे जाने दे। कहा क्यों? कहा जिसके लिए तबीब लाई है वो जिंदा नहीं रहा। अल्लाह। माँ के लिए बेटा बड़ी दौलत थी, तड़प के बस चीख मारी। कहने लगी मेहरबानी करी, यहाँ तक आया, जा वापस चला जा। अब बेटा ही नहीं बचा तो दिखाना क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा माँ दरवाजे तक तो आने की इजाजत दे दे। कहने लगी नहीं बेटे, मैं तेरे कदम देख रही हूँ, एक कदम तेरे लिए मुश्किल है, मैंने इतना थकाया, बड़ी बात है, जा चला जा। कहा नहीं माँ इजाजत दे, मेहमानों को दरवाजे से नहीं लुटाया जाता। कहा ठीक है फिर तेरी मर्जी है। इमाम ने जैसे दरवाजे पे कदम रखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा एक बहन भाई के कदमों पे सर रख के रो रही थी। कहती थी भाई ये जवानी थी, तेरे सेहरे की उम्र थी, हमने तो तेरा सेहरा सजाने के ख्वाब देखे थे। इतना सुना चीख निकली इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, कुछ सोच के रोने लग गए। बूढ़ी ने कहा बता तू क्यों रोया है? बेटा मेरा गया है, बेटियां मेरी रो रही हैं, तू बता तू क्यों रोया? कहा तेरी बेटी को रोते देखा, मुझे मदीने वाली हुसैन की सुगरा याद आ गई, मुझे अकबर की बहन याद आ गई, इस ख्याल ने रुला दिया। ऐसे कि मेरा एक भाई भी था, एक बहन है इसके जैसी, जो पूछेगी क्या जवाब दूंगा? का इस ख्याल ने रुलाया है। कहा बेटे ये तो बता दे। अल्लाह अकबर। आप आगे बढ़े, बेटी को कहा पीछे हटो। आपने उसके पैरों की तरफ से चादर हट खींची है। कहते नादान बहन रो रही है, भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं, उठ के बैठ जा। जैसे इतना कहा था वो
नौजवान उठ के बैठ जाता है, कहते रे माँ तेरा बेटा जिंदा हो गया है, तेरा बेटा जिंदा हो गया है। कहा माँ पता क्या कमी है, वो सोना जो दे के आई थी कितना था, कहा 7 बेटियों का जेवर था, कहा मिट्टी लेके आ जा। पूरी मिट्टी लेके आई है। मेरे ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ लगाया, कहा अब क्या कहता दामन में, जब लाई तो मिट्टी थी, खोल के देखा तो सोना हो चुकी थी, सोना हो गई थी। कहा अल्लाह अकबर, बेटा ये तो सोना हो गई है। कहा माँ तेरा काम हो गया, बेटा भी जी गया, सोना भी मिल गया। ये कह के आप चले। बूढ़ी ने कदम पकड़े, कहने लगी ओ मेरे बेटे जरा ठहर तो सही, तू है कौन बता तो सही, और वो जो नेज़ों पे सर थे किसके थे। आपने रो के कहा ए माँ हम मदीने के रहने वाले हैं। कहा नेज़े पे किसके सर है, कहा मेरे खानदान वालों के सर है। किसी नेज़े पे बाप का सर है, किसी पे भाई का सर है, किसी पे भतीजे का सर है, किसी पे चचा का सर है। खातून कहती बेटे मेरा एक मुर्दा था, तूने जिंदा कर लिया, अपने 72 क्यों ना जिंदा कर सका। कहने लगे माँ मेरी मजबूरी थी, वरना 72 भी जिंदा करके दिखा देता, 72 भी जला के दिखा देता। ए बेटे कौन सी मजबूरी, का चल मेरे साथ। बूढ़ी को साथ लेके आए हैं, उस जगह पे आए जहाँ नेज़े पे हुसैन का सर रखा था, और पीछे सर के खड़े हुए कहते हैं बाबा वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो पूरे सफर में अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को सुनाया है। इतना कहना था, सरे हुसैन घूमा है ज़ैनुल आबिदीन की तरफ और लब हिले हैं, आवाज आती है अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये इतने लबों से आवाज आई है, कहा माँ अब तो समझ गई होगी। कहा नहीं बेटे अब भी नहीं समझी। कहने लगे माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहादाए करबला, जिक्र शहादाए करबला, जिक्र शहादाए करबला, नारे हैदरी। ये करबला के कैदी का कमाल है। बता अगर बेटा इतनी शान वाला है तो हुसैन कितनी शान वाला होगा। मगर खुदा की कसम करबला से मदीने तक अली की ज़ैनब ने अपना हक अदा किया, अपना हक अदा किया। मैं अक्सर कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, सब घराना, सब घराना नूर का। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके उनके आस्थाने से। कसम खुदा की जाना, कभी अगर यकीन ना हो ना तो खुद जाना अकेले और कभी बिलग्राम शरीफ जाके देखना, जाके देखना, फिर देखना तुम्हें लगेगा हुजूर के बेटों की नगरी में आए हुए हो। बिलग्राम शरीफ वो ज़मीन है जिसके खाने को इमाम अहमद रज़ा ने जन्नत का खाना बता दिया है, जन्नत का खाना बताया। जाना कभी एक लुक़मा मैसर हो तो खा लेना, और कुछ ना मिले ना उनके दर की खाक चाट के आ जाना, खाक चाट के आ जाना। बिलग्राम शरीफ है। अल्लाह इस शहर का इकबाल मजीद बुलंद फरमाए। और खुदा की कसम जब तक हिंदुस्तान में बिलग्राम शरीफ जैसी जमीन मौजूद है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है हुजूर के चाहने वालों को हिंदुस्तान से निकाल सके। हम वो लोग हैं जिनका एक वारिस देवा में बैठा है, दूसरा वारिस अजमेर में बैठा है, और फिर कर्म करने वाले मौजूद हैं। खुदा की कसम मुझसे कहा गया शजरा सुना दिया जाए, मगर आपने इतना थका दिया है कि मैं क्या शजरा सुनाऊं। अब मैं चाहता हूं जरा आप लोग मुझसे ज्यादा आवाज निकाल के बोल दें जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह पूरा जलसा आपका अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे शुरू हो रहा है। माशाअल्लाह अभी मेरे बाद आपको बड़े अच्छे अच्छे कलाम सुनने हैं। हाँ भाई जाकिर इस्माइली साहब फैजाने मसोली शरीफ लेकर के आपके सामने आएंगे। हाँ खुदा की कसम, और फिर बहुत बड़ा नाम है एहसान शाकिर, जिसके नाम पे मजमे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको भी आपको सुनना है। बस मैं शजरा सुनाऊं, मगर आपसे गुजारिश इतनी है मैं हाथ उठाऊं तो आपको क्या बोलना है, सुभान अल्लाह। लेकिन ऐसे नहीं इतनी आहिस्ता से तो नमाज जनाजा हो जाती है। थोड़ा इतनी जोर से लगाएं सुभान अल्लाह की सदा कि मेरी आवाज दब जाए, आपकी आवाज उठ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे नौजवानों।
ये महफिल अल्लाह कबूल करे। और यकीनन इसका जो रंग है ना वो बता रहा है कि सफर सीधा करबला का हुआ था। और नजर इस पे आज नजफ अशरफ से मौला अली की हो रही है। दुआएं जन्नतुल बकी से खातून जन्नत कर रही है। आमीन की सदाएं गुंबद खजरा से मुस्तफा दे रहे हैं। बस अब जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आपको एक बात बता दूं, जब हाथ का इशारा करूं समझ लेना मौलवी की सांस टूटने वाली है। हमें सुभान अल्लाह कहना, मौलवी को सांस लेनी है। ठीक है जी, आपको नेकियां मिलेंगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ कर लेना अच्छा होता है, खाली सवाब की बात नहीं। मैं अपना भी फायदा बता दूंगा, पहले इसलिए काम में सांस ले लूंगा और आपको क्या मिल जाएंगी? नेकियां मिल जाएंगी। जरा बोल के दिखाएं। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह।